टीम रक्तदाता ने रक्त दिलवाकर महिला की बचाई जान। भवानी मंडी में रक्तदाता समूह निरंतर जरूरतमंदों की मदद करता आ रहा है। चाहे कैसे ही विकट परिस्थितियों में समूह का हर व्यक्ति अपनी सेवा देने से नहीं घबराता है। इस कोरोना काल में लोगों को एसडीपी की जरूरत हो या ब्लड की या फिर ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों में लोगों तक इंजेक्शन पहुंचाकर उनकी जान बचाना टीम रक्तदाता के सदस्यों का हर समय अपनी सेवा से नहीं चूकते। उसी के चलते नवजीवन अस्पताल में भर्ती ममता को ब्लड की जरूरत को देखते हुए सदस्यों ने भवानी मंडी थाने में ड्यूटी कर रहे नवीन, राजेश, भागवत से संपर्क किया, जहां तीनों पुलिसकर्मियों ने रक्तिमा ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। इस महादान के लिए टीम सदस्य अनिल शर्मा, चिंटू पंडित, सुरेश वर्मा ने आभार जताया। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। जन सेवा रसोई के तहत 7वें दिन जरूरतमंदों को भोजन किया वितरित। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की प्रेरणा से समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई अभियान के 7वें दिन भवानी मंडी शहर में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से अलग अलग बस्तियों व झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, मंडल महामंत्री समीर खान, नगर पालिका पार्षद प्रदीप जैन, अविनाश जायसवाल पिंटू, महेंद्र सिंह परिहार, भाजपा नेता दुर्गा शंकर ठेकेदार, अनुराग मोदी, मुकेश शर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप पोरवाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से राधेश्याम मिरोलिया की रिपोर्ट। पर्यावरण को बचाने के लिए लगाए पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर परिषद बैसोदा के ग्राम बैसोदा मंडी और ग्राम मालीपुरा में पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण किया गया। साथ में समाज सेवी महेंद्र गुर्जर, अंकित सैनी, प्रकाश सैनी, लव सैनी, कुशल सैनी, बालकृष्ण माली एवं अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इसी के साथ सभी ने क्षेत्रवासियों को पर्यावरण दिवस पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाए और पर्यावरण को शुद्ध और सात्विक बनाए रखने की अपील की। बैसोदा मंडी से प्रहलाद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भवानी मंडी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किए ऑनलाइन कार्यक्रम। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भवानी मंडी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, पुरोहित एवं मीडिया प्रभारी भवर सिंह कुशवाहा ने बताया कि प्रथम सत्र में प्रार्थना सभा में परिषद के सदस्यों ने ईश्वर वंदना की। प्रथम पूज्य गणेश व मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम को शुरू किया। वहीं प्रातः 9 बजे से अखिल भारतीय ऑनलाइन वीडियो कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 18 रचनाकारों ने वीडियो में प्रस्तुति दी जो पर्यावरण जागरूकता व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। विभिन्न प्रदेशों के रचनाकारों ने कविता, गीत, मुक्तता, दोहे, छंदों का शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गीतकार राकेश थाउरिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र आचार्य, विशेष अतिथि डॉक्टर गीता दुबे, राकेश शर्मा, विशेष सानिध्य विनोद शर्मा, वेणु, भंवर सिंह कुशवाहा रहे। सभी रचनाकारों को पर्यावरण संरक्षण सम्मान 2021 से परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा पुरोहित ने ऑनलाइन सम्मानित किया। इस अवसर पर परिषद द्वारा प्रकाशित साहित्य दर्शन ई पत्रिका वर्ष 02 अंक व 25 पर्यावरण दिवस विशेषांक का विमोचन मुख्य अतिथि राकेश थाउरिया ने किया। इस विशेषांक अंक में 29 रचनाकारों के पर्यावरण विषय आधारित चरित्र रचनाएं व सचित्र मल्टीकलर में प्रकाशित की गई है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। बंद पड़ी कोटा स्कूल खदान में गिरे युवक का शव 18 दिन के बाद मिला। कोटा जिले के जुलमी क्षेत्र में बंद पड़ी कोटा स्टोन की खदान में शनिवार को पैर फिसलकर गिरकर पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई थी। विक्रम सिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाति कंजर निवासी जुलमी शनिवार सुबह बकरी चराने के लिए घर से 10 बजे निकला था। जहाँ खदान के किनारे बकरियां चराते समय उसका पैर फिसलने से वे 80 फीट गहरी खदान जिसमें लगभग 40 फीट पानी भरा हुआ था, जिसमें गिरने से उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी भी उसके साथ कुछ दूरी पर थी। पत्नी को कुछ देर तक उसका पति नजर नहीं आया। जब उसने खदान में देखा तो उसके पानी में चप्पल तैरती हुई नजर आई। उसने बात ग्रामीणों को बताई। तब ग्रामीणों ने जुलमी पुलिस को इसकी सूचना दी।
सूचना मिलने पर जुल्मी चौकी प्रभारी और सुकेत थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं गोताखोरों की टीम को कोटा से बुलाया गया, जिन्हें शाम 2 घंटे तक युवक के शव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और अंधेरा होने पर सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। वहीं गोताखोरों ने आज रविवार सुबह फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 35 मिनट में युवक के शव को खदान से बाहर निकाल दिया और पुलिस को सौंप दिया। सुकेत पुलिस ने शव को सुकेत अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। रामगढ़ मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। देखिए, जो ये जुल्मी में खदान में डूबने की घटना हुई थी, उस पर कोटा से जो है 18 सदस्य डाइविंग के लिए आए हैं। कल भी डाइविंग करी थी 1 घंटा और आज 35 मिनट डाइविंग करी हमने। 35 मिनट बाद हमें सफलता मिल गई है सुबह और 10 बजे सफलता मिली। तो जो डूबा हुआ युवक था वो काफ़ी नीचे था, 45 फीट नीचे था और उसको निकाल करके और जुल्मी पुलिस थाना को दे दिया। जो भी युवक डूबा था उसको निकाल दिया है, उन्होंने शिनाख्त कर ली घर वालों ने। वही वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लोगों की जीवन रक्षा के लिए युवा निस्वार्थ भाव से आ रहे हैं आगे। वर्तमान परिस्थितियां जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते सभी जगह परिस्थितियां खराब है, उसका प्रभाव ब्लड बैंकों पर भी काफी पड़ा है। वर्तमान में जिले में सरकारी ब्लड बैंक शहादत अस्पताल टोक की परिस्थितियां काफी खराब है। महामारी का डर एवं लॉकडाउन के चलते रक्तदान शिविर नहीं लग रहे हैं, जिससे शहादत अस्पताल ब्लड बैंक में काफी कम रक्त यूनिट रह गया है। उसी के कारण मरीजों को रक्त के अभाव में काफी दिक्कतें हो रही है। रोडवेज यातायात बंद होने के कारण उनका जयपुर से रक्त लाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। परिस्थितियों को देखकर रेड डोनर क्लब टोक ने बीड़ा उठाया कि जहां तक संभव हो पाएगा जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। पिछले 10 दिनों में क्लब द्वारा 18 यूनिट ऑन कॉल डोनेशन करवाया गया है। इस मुहिम के नवल साहू, प्रशांत पेरवा, बादल साहू, दिनेश वाधवानी, मनीष नामा अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज 4 अलग अलग मरीजों के लिए शहर के 6 युवाओं अंकित शर्मा, ओम प्रकाश सैनी, मनीष पारिक, जगदीश शर्मा, राहुल पारिक ने ब्लड बैंक पहुंचाकर रक्तदान किया। टोक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। कविता मीणा ने जरूरतमंदों को राहत सामग्री किट वितरित किए। नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प लिए हरि नारायण सेवा संस्थान के तत्वावधान में चीपा बड़ौद तहसील मुख्यालय के गांव में राहत सामग्री किट वितरण किए गए, जिसका श्री गणेश सारतल कस्बे के जरूरतमंद परिवारों को राहत किट वितरण करके शुरू हुआ। इस अवसर पर छिपा बड़ौद प्रधान कविता मीणा, सारतल सरपंच लोकेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस जिला महासचिव हरिनारायण मीणा, देवेंद्र पंचोली, मनोज मीणा, मंसूर खान, प्रेमलता मीणा, चंपालाल मीणा आदि की अगुवाई में राहत सामग्री किट वितरित किए गए। प्रधान कविता मीणा ने बताया कि वैश्विक कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन में छिपा बड़ौद तहसील मुख्यालय के गांव में गरीब असहाय परिवार खासे प्रभावित हुए हैं। वहीं कोरोना महामारी की मार झेल रहे ऐसे जरूरतमंद परिवारों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए राहत सामग्री वितरित की गई, जिसमें सारथल ग्राम पंचायत कस्बे के बसेड़ा बस्ती, रेंगर बस्ती, कुशवा मोहल्ला, गाड़िया लुहार परिवार, हरिजन बस्ती आदि स्थानों पर राहत किट वितरित किए गए। वहीं कल पजागरी में जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई। हरिनारायण सेवा संस्थान के सेवाकार पानमल मीणा ने बताया कि छिपा बड़ौद तहसील में मुख्यालय में पंचायत गांवों में ऐसे जरूरतमंद परिवारों की सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें राहत सामग्री वितरित की जाएगी, जिसमें बिलेड़ी, कलमोदिया, हरनावदा शाहजी, छिपा बड़ौद, सारथल, कल्पजागीर, दिगोद, जागीर आदि स्थान है। वहीं सारथल सरपंच लोकेंद्र सिंह राठौड़ ने हरिनारायण सेवा संस्थान का आभार भी व्यक्त किया। छिपा बड़ौद 12 से केशव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में आतंक फैला रखा है। इस महामारी को देखते हुए लोगों के सारे काम ठप पड़े हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इसके लॉकडाउन के चलते हुए गरीबों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इनको थोड़ी सी आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाए, इससे इनको थोड़ा सा घर चल जाए इनका। इसलिए राशन किट पिछले साल भी वितरित किए थे, इस साल भी वितरित कर रहे हैं, जिससे लोगों को थोड़ा सा आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। आज कितने राशन किट आप वितरित कर रहे हो? 1500। और लोगों से क्या अपील करते हो आज? लोगों से अपील करते हैं कि घर के अंदर ही रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे और 2 गज की दूरी रखे और मास्क लगाए और सैनिटाइजर करते रहे बार बार।
समाज सेवी पानमल जी, प्रधान साहब कविता जी, नारायण जी की तरफ से ग्राम सारथल में सभी को कोरोना महामारी को देखते हुए लोग बाग बेरोजगार हो गए, उनके खाने जीवन व्यापन में बड़ी समस्या आ रही है। इनके परम आत्मा से ये सब लोग अब खाने का किट बांट रहे हैं लोगों को। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत विद्युत तार टूटने से 6 गायों की मौत। अमरपुरा खेड़ा गांव का मामला। छिपाबड़ोद सारथल जीएसएस से जुड़े अमरपुरा खेड़ा गांव में विद्युत हादसे में 6 गायों की मौके पर मौत हो गई। शेखपुर निवासी शिवराज लोधा ने बताया कि 4-5 दिन पहले आए तूफान से विद्युत लाइन का एक तार टूट गया था। तार को विद्युत विभाग वाले ऊपर से काट कर ले गए। विद्युत सप्लाई 2 तारों पर ही चालू थी। वहीं जो तार काट कर ले गए थे उसके बीच हुए टुकड़े की स्पार्किंग से विद्युत पोल से ऊपर का हिस्सा डैमेज हो गया, जिसके चलते दोनों तार टूटकर नीचे खेत में बैठी गायों के ऊपर गिर पड़े, जिसके वजह से मौके पर ही 6 गायों की मौत हो गई। सारथल जीएसएस के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। छिपाबड़ोद सारथल से केशव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मंगलम सीमेंट फैक्ट्री में संदिग्ध अवस्था में श्रमिक की मौत। कोटा जिले के मोडक मंगलम सीमेंट फैक्ट्री में एक श्रमिक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मंगलम प्रबंधन का कहना है कि साइलेंट अटैक से ही मजदूर की मौत हुई है, जबकि परिजनों का कहना है कि श्रमिक के कान से खून बह रहा था और उसकी चोट लगने की मौत हुई है। मृतक मोड़ो स्टेशन निवासी वफाती पैकिंग प्लांट में काम करता था। मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। वहीं परिजन कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का मुआवजा या फिर परिवार के सदस्यों को नौकरी मिले, तब जाकर वो वहां से उनका शव उठाएंगे। इस दौरान मैनेजमेंट अधिकारियों ने परिजनों को बुलाया। चल रही है समझौते की वार्ता। शाम 6 बजे तक परिजन और मंगलम मैनेजमेंट के नहीं हुआ था कोई समझौता। रामगंज मंडी मोड़क से शाकिर खान की रिपोर्ट। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पिकअप ने खाई पलटी। ढक पंचायत समिति के धूलिया गांव में देर रात एक बाइक चालक को बचाने के चक्कर में एक पिकअप पलटी खा गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जहां पिकअप चालक के मामूली चोटें आई है। बताया जा रहा है कि धूलिया गांव से एक पिकअप दूध लेकर आ रही थी। इस दौरान रास्ते में अचानक बाइक सवार उनके सामने आ गया, जहां बाइक को बचाने के चक्कर में पिकअप पलटी खाकर खाई में गिर गई। इसके चलते ड्राइवर के मामूली चोटें आई है। धूलिया से कमलेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। वसुंधरा रसोई का हुआ संचालन, गरीबों तक पहुंचेगा खाना। भारतीय जनता पार्टी टीम वसुंधरा द्वारा वसुंधरा रसोई का संचालन किया गया। कोरोना जैसे विकट परिस्थितियों में भी गरीबों को खाना खिलाने से इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। विधानसभा बसेरी क्षेत्र समरपुरा में भारतीय जनता पार्टी टीम वसुंधरा द्वारा वसुंधरा जन रसोई का संचालन किया गया। पूर्व सरपंच समरपुरा व महामंत्री टीम वसुंधरा राज्य युवा मोर्चा धौलपुर गुड्डी मौर्य के नेतृत्व में वसुंधरा जन रसोई का संचालन किया गया, जिसमें कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समतपुरा और बस स्टैंड छतरपुरिया की झोपड़ियों के पास गड़िया लोहारों के घरों पर जरूरतमंद लोगों को एवं मरीजों को परिजनों को आदि को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इसमें शाहवीर खान पूर्व मंडल महामंत्री समतपुरा, अकरम खान, राजेश जादौन पूर्व मंडल अध्यक्ष समतपुरा, राधेश्याम गर्ग पूर्व मंडल महामंत्री समतपुरा, दिनेश गंद गोयल युद्धजीवी प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष किशन सिंह मीना, पूर्व मंडल अध्यक्ष अंगाई मनोज सिंह परमार, मंडल महामंत्री अंगाई रवि कुमार मौर्य, अमीन पुष्पेंद्र कुमार मौर्य, विष्णु सैनी, दिलीप कुमार परमार, सौरभ गोयल, कल्लाजी बंसल, विष्णु जैन उपस्थित रहे। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। महिला प्रकोष्ठ के सदस्यों ने किया पौधारोपण, विभिन्न प्रजातियों के लगाए पौधे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विप्रो फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ के सदस्यों ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधों का किया रोपण। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर विप्रो फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ जॉन 1A के सदस्यों ने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधारोपण किया, जिसमें 11 पौधे पीपल, नीम, गुलमोहर, तुलसी के पौधों का पौधारोपण किया गया। वहीं इसके अलावा महिला प्रकोष्ठ के सदस्यों ने नीम, गिलोय,
ग्वारपाठा के साथ ही अन्य औषधि के पौधे भी इस अवसर पर लगाए। इनकी जानकारी देते हुए महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष कविता भार्गव ने बताया कि कोरोना काल में कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए महिला प्रकोष्ठ के सदस्यों ने अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधों का पौधारोपण करने का निर्णय लिया और आज बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले नीम, पीपल, गुलमोहर, तुलसी सहित अन्य पौधों का रोपण किया गया। वहीं औषधियों के काम आने वाले नीम, गिलोय, ग्वारपाठा के साथ साथ कई औषधीय पौधों का भी पौधारोपण यहां पर किया गया। इनकी देखभाल के लिए भी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। वहीं अधिक जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री इंदिरा शर्मा ने बताया कि विप्रो फाउंडेशन हर समय आम जन हितार्थ कार्य करने के लिए आगे रहा है। इसके साथ ही प्रकोष्ठ गरीब बेटियों की गोद में लेकर उन्हें भोजन, शिक्षा उपलब्ध करवाकर शादी करवाने तक के संकल्प प्रस्ताव भी पारित किए हैं। वहीं इस अवसर पर कोरोना संक्रमण में देश भर में स्वर्गीय हुए सदस्यों आमजन को अनूठी पहल के माध्यम से श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री इंदिरा शर्मा, जिला अध्यक्ष कविता भार्गव ने अलावा अलका चतुर्वेदी, मंजू त्रिपाठी, अरुणा सुकवाल, ज्योति चतुर्वेदी, इंदु टोदिया, हर्षिता प्रगति, गरिमा सुकवाल भी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। में लोगों को ऑक्सीजन की कमी से जो जूझते देखा, उसमें पेड़ पौधों का लगना और पेड़ पौधों का ऑक्सीजन से हमको जो फायदा है उसका मिलना बहुत जरूरी है। तो आज प्रकृति की तरफ से हमको जो ये वरदान है ये हम लोगों के समझ में अब आया है और ये विश्व पर्यावरण दिवस 100 से भी अधिक देश आज के दिन मनाते हैं। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 में शुरू हुई थी, जो कि आज तक जारी है। यहाँ हमने पीपल के और नीम के पेड़ लगाए हैं, साथ में एलोवेरा और उसको गिलोय भी लगाया है, जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है। और इसे हम तो आज लगा रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रदान करें। संकट मूक जानवरों पर भारी, दुर्ग पर नहीं आ पा रहे हैं देशी विदेशी पर्यटक। कोरोना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से विगत 2 महीनों से पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही भी बिल्कुल बंद हो गई, जिसके कारण दुर्ग पर हजारों की संख्या में बंदरों सहित कई अन्य वन्यजीवों को जीवन पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में कई समाजसेवी संस्थाएं इन वन्यजीवों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। चतुर्वेदी नवयुग मंडल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग पर वन्यजीवों को 1 क्विंटल आटे की बाटियां बनाकर खिलाई। चित्तौड़गढ़ में विगत 2 माह से जारी लॉकडाउन के चलते चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हजारों की संख्या में वन्यजीवों के भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिसका प्रमुख कारण राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, जिससे देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। इसी कारण दुर्ग पर निवास कर रहे वन्यजीवों को खाने का भी अब संकट दिखाई देने लगे हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर कई समाजसेवी संस्थाएं इन वन्यजीवों को भोजन की व्यवस्था कराने में आगे आना शुरू हो गए, जिसमें रविवार को चतुर्वेदी नवयुग मंडल की ओर से दुर्ग पर निवास कर रहे बंदरों और गायों को और अन्य जीवों को खाना व भोजन दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए नवयुग मंडल के रवि चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान में दुर्ग पर निवास कर रहे वन्यजीवों के भोजन का संकट आ खड़ा हुआ है। इसी को लेकर प्रत्येक सप्ताह रविवार को इन वन्यजीवों के लिए अलग अलग खाद्य सामग्री यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अमित गैस सर्विस स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। दौसा में अमित गैस सर्विस और स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शहर में आदर्श विद्या मंदिर बालिका में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब के सदस्यों के द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया। साथ ही कोरोना की गाइडलाइन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए रक्तदान किया गया। अमित गैस सर्विस के निदेशक कपिल राजूरिया ने बताया कि दौसा जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में रक्त की कमी बताई गई है, जिसके चलते ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इसी के चलते रक्त की कमी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब और अमित गैस सर्विस के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ताकि अधिक से अधिक रक्तदान कर जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंकों में रक्त का संग्रहण हो सके। इस कैंप के द्वारा करीब 50 लोगों का रक्तदान करने का टारगेट रखा गया है। दौसा से मनीष कुमार की। आज स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब और अमित गैस सर्विस भारत गैस के संयुक्त तत्वावधान में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। हमारी जानकारी में आया था कि हॉस्पिटल में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, इस वजह से ये स्पेशल आज ब्लड कैंप लगाया गया है। 50 लोगों का आज टारगेट है।